नमस्कार। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सप्तशती अर्थात 700। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया हो उसका नाम सप्तशती है। जो कोई भी इस ग्रंथ का पाठ करेगा, माँ जगदम्बा की उसके ऊपर असीम कृपा होगी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ भी चारों वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की अद्भुत चरित्र की गाथा गाई गई है। अगर श्रद्धा पूर्वक शुद्ध चित्त होकर यानी शुद्ध मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। वैसे तो साल में किसी भी दिन या हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभप्रद माना जाता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में इसके पाठ का अपना ही विशेष महत्व है। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि के बारे में बताती हूँ। स्नान आदि कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। शुद्ध मोटे आसन पर पूर्वमुखी होके बैठें। आसन लाल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने आसन पर लाल कपड़ा रख लें। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर साफ लाल कपड़ा बिछा के रखें। सर्वप्रथम देवी भगवती को प्रतिष्ठापित करें, गणेश जी को विराजमान करें, कलश स्थापना करें, फिर आचमन करें। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। इसके पेज नंबर 14 में ये आचमन के मंत्र दिए हैं। ये मंत्र हैं: ओम ऐं आत्म तत्वन शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वन शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वन शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वन शोधयामि नमः स्वाहा। फिर दीप प्रज्वलित करें। अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाएं, नहीं तो ऐसे ही दीपक जलाएं, पर जब तक आपका पाठ चले तब तक दीपक जलता रहे। फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर जी का ध्यान करें। उसके बाद हाथ में जौ चावल दक्षिणा रखकर देवी भगवती का ध्यान करें और संकल्प लें: हे भगवती, मैं अपना नाम बोलें। सपरिवार अपने परिवार का नाम लें। गोत्र अपना गोत्र बोलें। स्थान जहाँ रह रहे हैं पूरी निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवती, आप हमारे घर में आगमन करिए और हमारी इस मनोकामना को पूरा करें। जो मनोकामना हो वो बोलें, लेकिन मन ही मन में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, जप, माला का उतना ही संकल्प लें जितना 9 दिन कर सकें, और हवन करना चाहते हो तो बोलें और यज्ञ आदि को मेरे स्वीकार करें। इसके बाद विधिवत भगवती की पूजा करें। पहले गणेश जी की, कलश और दीपक की भी करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस पुस्तक से करते हैं सर्वप्रथम उस ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। इसके बिना किया श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अपूर्ण है। पुस्तक पूजन के लिए हल्का सा जल उन पर छिड़क के स्नान भाव से स्नान करवाएं। रोली से तिलक करें। चावल, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। अपने भी तिलक लगाएं। पुस्तक पूजन इस मंत्र से करें: ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतन नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियताः प्रन्ताः स्मताम्। ये मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के पेज नंबर 15 पर है। पहले ही इसे लिख के रख लें या फिर याद कर लें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय पुस्तक को भगवती दुर्गा का ही स्वरूप मानना चाहिए। सबसे पहले पुस्तक को खोलते ही ये पढ़ें: त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करके ये ज़रूर बोलें। फिर अगले पेज पर ये पढ़ें: ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।
दुर्गा सप्तशती में शक्ति प्राप्ति और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान छिपा है, इसलिए इसके मंत्रों को कीलित कर दिया है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले इसे मंत्रों से उत्कीलित करें। मंत्रों से उत्कीलित करे बिना अगर आप इसका पाठ करें तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब इसको मंत्रों से बांध दिया गया है, जिसको खोलने को उत्कीलित करना कहा गया है। इसके अनेक प्रकार हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है: ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुं ओम ऐं क्षोभ्य मोयः उत्कील्य 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 ठंग ठन। ये मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 16 पर है। इस मंत्र को आरंभ में ही 108 बार जप करना है, अंत में नहीं। इस मंत्र का जप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें। इसके बाद अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। इसमें 700 श्लोकों का निचोड़ है। फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का पाठ करें। इसमें देवी माँ दुर्गा के 108 नामों का जिक्र है। फिर कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें। फिर एक माला नवान मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले और बाद में नवान मंत्र का पाठ करना अनिवार्य है। ये मंत्र है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर इसके 13 अध्यायों का पाठ करें। ये आप एक दिन में भी पूरे 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। अगर एक दिन में नहीं कर सकते तो पहले दिन पहले अध्याय का, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का, तीसरे दिन चौथे अध्याय का, चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 9वें व 10वें अध्याय का, 6ठे दिन 11वें अध्याय का, 7वें दिन 12वें व 13वें अध्याय का और फिर एक माला नवान मंत्र की करें। 8वें दिन देवी सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आरती व क्षमा प्रार्थना करें। हवन भी करवाना चाहते हो तो वो भी करवाएं। 9वें दिन कन्या भोज आदि करें। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करने वाले मनुष्य देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम का पाठ करके देवी सूक्तम पढ़ सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी जरूर पढ़ लें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। ये सब भी नहीं कर सकते तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही नियमित पाठ कर सकते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ का सार माना जाता है। ये माँ तक जाने का रास्ता है या फिर उसके द्वार को खोलने की कुंजी माना जाता है। पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल इससे मिल जाता है। साथ में चाहो तो नवान मंत्र की भी एक माला कर सकते हैं, नहीं तो नवान मंत्र ही रोज एक माला जाप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जितना भी आप करना चाहते हैं वो आप पहले ही निश्चित करें और उसका संकल्प लेके ही करें। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के महत्व के बारे में बताती हूँ। साथ में बताती हूँ कि कौन से अध्याय से कौन सी कामना पूरी होती है। समय कम हो तो दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता को मिटाने के लिए मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है। दूसरा अध्याय मुकदमे, झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ काम करता है। लेकिन झूठा और आपने गलत किसी पर मुकदमा किया हो तो उसका फल नहीं मिलता, बल्कि आप खुद बुरा परिणाम भोगेंगे। तीसरा अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं और नुकसान का पता ना चल रहा हो कि कौन कर रहा है तो यह पाठ उपयुक्त है। चौथा अध्याय भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए। जो साधना से जुड़े होते हैं वह समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं तो यह पाठ फल देता है। पांचवा अध्याय हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो ये सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिला, वे ये पाठ नियमित करें। छठा अध्याय डर, शक, बाधा हटाने के लिए। तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा हो तो आप इस अध्याय का पाठ करें। सातवां अध्याय हर कामना पूर्ण करने के लिए। सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं जिसमें किसी का अहित ना हो तो यह अध्याय कारगर है।
8वां अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए। वशीकरण गलत तरीके नहीं अपितु भलाई के लिए हो और कोई बिछड़ गया हो तो यह असरकारी है। 9वां अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना के लिए। बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उसके लौटने का साधन बनता है। 10वां अध्याय अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले या बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हों तो यह पाठ पूर्ण फलदायी है। 11वां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता या बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है तो यह पाठ करें। 12वां अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो यह पाठ करें। 13वां अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ करें। अब मैं आपको अलग अलग मनोकामना के लिए दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक महामंत्र है। नवरात्रि के बाद भी इनका जप कर सकते हैं। जब भी करें सात्विक रह के ही करें। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें। लाल आसन पर बैठें। पहले संकल्प लेके ही करें। जितना जब पहले दिन करें उतना ही बाकी दिन करें। पहला मंत्र है सारे परिवार के मंगल की कामना के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है स्वर्ग और मोक्ष के लिए। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तये। तीसरा है विपत्ति नाश और शुभता के लिए। करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य भिहन्तु चापत। आरोग्य व सौभाग्य का मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि में परमं सुखम रूपं देहि जयन देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब मैं आपको नियमों के बारे में और संपुट कैसे लगाएं उसके बारे में बताती हूँ। किसी का बुरा करने के लिए पाठ कभी ना करें। पाठ करने के बाद जब उठें आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क के माथे से लगा लें, इससे पाठ का पूरा फल मिलता है। अंत में जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में शुद्धता का ध्यान रखें। आपके वस्त्र और जिस स्थान पर बैठे वो एकदम साफ होना चाहिए और पाठ करते वक्त आपके हाथ एक बार भी पैरों से स्पर्श नहीं होने चाहिए। हमेशा कुश के आसन पर बैठ के पूजा पाठ करें। कुश का आसन ना हो तो कंबल बिछाकर या ऊनी चादर के ऊपर बैठकर भी पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय ऐसे वस्त्र पहने जो सिले हुए ना हो। शास्त्रों में सिलाई किए हुए वस्त्रों को धारण करके पूजा ना करने का विधान बताया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको सभी जरूरी कार्य निपटाकर बैठना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप पाठ कर रहे हो और आपको घर के या फिर बाहर के किसी काम की चिंता हो रही हो। पाठ करते समय जमाही नहीं लेनी चाहिए और ना ही आलस्य करना चाहिए। मन को पूरी तरह एकाग्रचित करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले और बाद में नवान्न मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस मंत्र में देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली के बीज मंत्र का संग्रह है। संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती ना पढ़ पाए तो हिंदी में पाठ करें। नवरात्रि में जो भक्त नियमित पाठ करते हैं उन्हें नवमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और उतावले ना हों। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ है। देवी कवच को उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ भी किया जा सकता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए हर श्लोक के पहले और बाद में संपुट मंत्र लगाया जाता है, यानी पहले संपुट मंत्र, फिर मूल मंत्र और फिर संपुट मंत्र।
इस विधि में समय अधिक लगता है लेकिन ये अति फलदायी है। अच्छा यह होगा कि आप संपुट के रूप में अर्गला स्तोत्र का कोई मंत्र ले लीजिए या कोई बीज मंत्र जैसे ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः से भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह से जितना आपके पास समय है उसके अनुसार आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबका घर खुशियों से भर दे। धन्यवाद।